आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एज यूजुअल 2016 का क्वेश्चन है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स से ही कनेक्टेड है, बट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स या सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन है उसके दौरान जो कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस बनाए गए थे उसके कॉन्टेक्स्ट में या उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। शायद ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी आपको मिलेंगी कि जहाँ पे हमें लगेगा कि इनके बारे में हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। देखिए पहला क्या है, कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी। दूसरा, टैबरनैकल ऑफ द न्यू डिस्पेंशन। तीसरा, इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ केशव चंद्र से रिलेटेड है, या में से कौन सी जो एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन है वो केशव चंद्र सेन ने एस्टैब्लिश की। जाहिर सी बात है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि उसको लीव करना छोड़ना ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि यूपीएससी में क्या है, अटेम्प्ट करना जितना इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ छोड़ना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिर भी क्या है कि ओवरऑल जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो सबके बारे में पढ़ा होता ही है। एंड ब्राह्मण समाज से ही कनेक्टेड है केशव चंद्र सेन, उनके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ा होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना है तो अगर केशव चंद्र सेन की एक बेसिक अगर आइडियोलॉजी पता है तो हमें कहीं ना कहीं उनके बारे में पता चल सकता है। तो और ब्राह्मण समाज की भी अगर आइडियोलॉजी पता है तो भी हमें एक आइडिया लग सकती है। तो जो केशव चंद्र सेन है वो रिफॉर्मिस्ट एजेंडा के साथ आए थे, ठीक है। और राजाराम मोहन रॉय के कंपैरिजन में थोड़े से रेडिकल थे, अपनी सोच में रेडिकल थे, हाँ? अपनी करनी या अपने एक्शंस में वो रेडिकल नहीं थे। तो केशव चंद्र राजाराम मोहन रॉय का क्या है कि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न साइंस एंड जो वेस्टर्न प्रैक्टिसेस है उनको अपनाया था। बट उन्होंने इंडियन जो अचीवमेंट्स है, इंडियन कल्चर है, हेरिटेज है और जो वेदास वगैरह है उसको कभी डिस्कार्ड नहीं किया था। ईस्ट या वेस्ट और दोनों का जो कहीं ना कहीं बेस्ट है वो लेके कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज चलने वाला था। केशव चंद्र सेन थोड़े से ज़्यादा रेडिकल थे, क्रिश्चियनिटी के प्रति वो ज़्यादा झुके हुए थे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी मतलब एज नॉट एज अ पार्ट ऑफ कन्वर्जन बट क्रिश्चियनिटी एज अ लिबरल सोसाइटी एंड रिलीजन। एंड क्रिश्चियनिटी में जो रिफॉर्म्स एटीट्यूड था, हालांकि जो कन्वर्जन के इश्यूज थे वो बात अलग थी, जो रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड था क्रिश्चियनिटी का, ज़्यादा रैशनैलिटी, ह्यूमनिज्म, उसके ऊपर जो क्रिश्चियनिटी का फोकस था, ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर कंपेयर टू हिंदुइज्म जो क्रिश्चियनिटी में दिखता था, उसकी तरफ वो ज़्यादा झुके थे। एंड भले ही केशव चंद्र सेन या ब्राह्मण समाज ओवरऑल ब्लाइंड बिलीफ वगैरह और ब्लाइंड फेथ पे विश्वास करने से मना करता है, बट इन प्रैक्टिस केशव चंद्र सेन का ऐसा हो रहा था कि कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी के कुछ प्रिंसिपल्स जो थे जो उनको अट्रैक्ट कर रहे थे। एक होता है ना सब्जेक्टिविटी या पर्सनल कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो ही जाती है, एक पर्सनल व्यू पॉइंट, ओपिनियन, लाइक्स डिसलाइक्स बन जाते हैं। तो उस वजह से क्या है कि उस समय बंगाल में हर चीज़ जो इंडियन है वो डिसलाइक की जाती थी कि इंडियन चीज़ अगर कोई है तो उसमें सारा गलत ही है या गलत नज़रिए से ही देखना है, देखा जाता था। ये चीज़ हुई थी। एंड जो वेस्टर्न से आ रहा है वो सब कुछ अच्छा ही है, यही एक चीज़ हुई थी। तो जो रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ बाजू में रह के वेस्टर्न कल्चर जिसमें क्रिश्चियनिटी के भी एस्पेक्ट्स है उसको ब्लाइंड फेथ के हिसाब से देखना है, ये थोड़ा सा एक कल्चर बंगाल में आ रहा था। यही जो मॉडर्न रैशनलिस्ट आइडिया की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर और इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ब्लाइंड फेथ की तरफ जा रहे थे और थोड़े से केशव चंद्र सेन क्रिश्चियनिटी की तरफ झुके थे। और इस वजह से क्या है, उन्होंने जो क्रिश्चियन आइडियाज़ है एंड जो रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स है उसको लेके उन्होंने एक स्पिरिचुअल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सोशल ऐसी एक ये बनाई थी, सोसाइटी बनाई थी और जिसके अंडर एक टेम्पल बिल्डिंग का भी काम चालू था और उसका नाम था टैबरनैकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। का नाम क्या है? टेबर या टैबरनैकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। ये क्रिश्चियनिटी से एसोसिएटेड एंड विद द हेल्प ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज थोड़ा सा ये एसोसिएशन बनी थी
तो ये डेफिनेटली केशव चंद्र सेन उससे कनेक्टेड है और उसको एस्टेब्लिश किया था। और इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, इससे भी केशव चंद्र सेन कनेक्टेड थे। ठीक? और इसका फोकस ही क्या है कि कहीं ना कहीं जो ओवरऑल वुमेन्स की कंडीशन है या वुमेन एम्पावरमेंट एजेंडा है उसके ऊपर फोकस करना था। इनफैक्ट जो विडोज की कंडीशन है उसके ऊपर फोकस करना, या एज ऑफ मैरिज रेज करना, मतलब चाइल्ड मैरिज को अपोज करना, ये सारी चीज़ें इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन में थी। हालांकि केशव चंद्र सेन इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन के एस्टेब्लिशमेंट में है, लेकिन फिर भी केशव चंद्र सेन ने बाद में खुद के ही बेटी की शादी एज ए चाइल्ड मैरिज करवाया था और फिर वो बवाल हुआ था एंड ब्राह्मण समाज का डिवीजन भी हुआ था। ये सारी चीज़ है, इसलिए मैंने बताया कि उनकी कथनी और करनी इसमें फर्क था। His thoughts, speech and actions, they were completely different. 2 and 3 आंसर है कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी। अभी अगर केशव चंद्र सेन जो है कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी की तरफ झुके थे, तो फिर डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि नाम से जो लग रहा है कैलकाटा यूनिटेरियन कम्युनिटी, उसमें भी तो केशव चंद्र सेन होने चाहिए। पर केशव चंद्र सेन जो है उसका राइज है एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, वो थोड़ा सा लेट में आता है। 1850 के बाद केशव चंद्र सेन का राइज मिलता है आपको 1840-50 के बाद। केशव चंद्र सेन वाज एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव थे। एक करियर स्पैन जो होता है किसी पर्सनैलिटी का या किसी रिफॉर्मर का, वो भी थोड़ा ध्यान में रखना है। राजाराम मोहन रॉय के डेथ के बाद लगभग एक डिकेड के बाद राइज दिखेगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो है बंगाल के। है कि कमिटी और राजाराम मोहन रॉय के समय, राजाराम मोहन रॉय के समय ये पॉइंट ध्यान में रखना है। विलियम एडम्स नाम के एक ये थे, उन्होंने भी रोल प्ले किया। यूनिटेरियन कमेटी जो है विलियम एडम्स एंड राजाराम मोहन रॉय, उन्होंने मेजर रोल प्ले किया था। 1821 से लेकर 1824 के बीच में ये आई थी और इसका फोकस था कि जो समय कलकत्ता में एलिट क्लास था, अपर क्लास था, और खास करके जो राम मोहन रॉय के फ्रेंड्स थे, वहाँ के बंगाल के ब्राह्मण्स थे, उन सबको यूनाइट करना है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए, ये उसका पर्पस था। विलियम एडम्स एंड राजाराम मोहन राय ये उनके फॉर्मेशन में कलकत्ता यूनिट और है टेबरनेकल ऑफ द न्यू इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओवरऑल आइडियोलॉजी कैसी है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट की? केशव चंद्र सेन का जो करियर है वो कैसे है, उनका आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी या इन प्रैक्टिस उन्होंने कैसे बिहेव किया है वो देखना है। और कौन से टाइम फ्रेम में केशव चंद्र सेन आए थे, कौन से टाइम फ्रेम में राजाराम मोहन रॉय थे, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर सॉल्व नहीं कर सक रहे हो, थोड़ा सा टफ ही लग रहा है, तो छोड़ना ज़्यादा अच्छा है। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। ठीक, क्रिकेट में होता है अच्छी बॉल हम छोड़ देते हैं एंड खराब बॉल पे बाउंड्री मारते हैं या छक्का मारते हैं, वही हमें करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगेन एक बेसिक और सिंपल क्वेश्चन पूछा है, गदर वॉर्स 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बस वो थोड़े ट्रिकी या घुमा के क्वेश्चंस पूछता है या बीच में ट्रैप डाल देता है, इसलिए थोड़े बहुत टफ लगते हैं। अदरवाइज कोई ऐसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गदर पार्टी जो है या गदर मूवमेंट क्या है जो है वो क्या है, वो सबको पता होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लगभग किसी भी एस्पायरेंट का गलत होने का चांस नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं, बहुत ही हाथ में आसानी से आने वाले ये सारे फल है जिनको हमें तुरंत पकड़ना है। एंड इनफैक्ट जब हम पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, आपने सभी लोगों से सुना होगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जब पेपर ओपन करते हैं तो तुरंत पहले क्वेश्चन से हमने सॉल्व करना शुरू नहीं करना है।
पेपर को पहले ग्लांस करना है 1 से 100, और वो इंस्ट्रक्शन में बताया भी जाता है कि पहले आप पेपर चेक कर लीजिए कुछ मिसिंग तो नहीं है, कोई क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं है, ताकि आप क्वेश्चन पेपर चेंज कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से क्या है कि जब पेपर आप ग्लांस करते हो तब देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस है, चाहे वो हिस्ट्री की हो या किसी और सब्जेक्ट के हो, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और डेफिनेटली फिर आप जहाँ जहाँ कॉन्फिडेंट हो उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करो। बस ध्यान में रखना कि भाई ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। और फर्स्ट राउंड में सारे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ पे आप आराम से अटेम्प्ट करके मार्क्स ले सकते हो, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, वैसे क्वेश्चन तुरंत अटेम्प्ट करने हैं। एंड हिस्ट्री में एटलीस्ट 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही बेसिक होंगे, एंड आपको उसको लेके करेक्टली मार्क करके आगे भी जाना है, अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है। कम समय में उसको आप अटेम्प्ट करके करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आगे जा सकते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। फिर सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में बाकी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, या किसको छोड़ना किसको नहीं, आप डिसीजन ले सकते हो। तो प्रेशर आपका हट जाएगा, एंड प्रेशर के अंडर जो गलत डिसीजंस होने के चांस है, प्रेशर के अंडर जो गलत डिसीजंस होने का चांस रहता है, वो भी खत्म हो जाएगा। ये ऐसे ही लो हैंगिंग फ्रूट्स है। अदर पार्टी क्या है देखिए, रिवॉल्यूशनरी ऑब्वियसली यही पहला जो, अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये सोने के ऊपर सुहागा ही है। क्वेश्चन भी बहुत आसान है, और पहला ही ऑप्शन आपका सही अगर हो, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी इतना भी हो, खुश नहीं, इतना भी नहीं होना है आगे ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। अरे ऑप्शन पढ़िए। हम बोलते हैं क्रिकेट में लास्ट बॉल तक आपकी जीत तय नहीं होती है, आखिरी गेंद डालने के बाद ही डिसाइड होता है कि जीत क्या है, जीत नहीं है, या हार क्या है। सबसे पहले हमें पता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फिर भी बाकी के जो ऑप्शन है उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लांस करिए, कहीं यूपीएससी ट्रिक तो घुमा फिरा तो नहीं है आपको, ये सिमिलर ऑप्शंस देके कहीं आपको ट्रैप तो नहीं करने की कोशिश। There was a revolutionary association of headquarters at San Francisco, ये फर्स्ट है। दूसरा, whether was a nationalist organization operating from Singapore, whether was a militant organization with headquarters at Berlin, and whether was a communist movement of India's freedom with headquarters at Tashkent। ऑब्वियसली ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ऑप्शन है was a revolutionary association headquarters at San Francisco, और गदर जो एसोसिएशन है या मूवमेंट है के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय का इनडायरेक्ट रोल था। गदर मूवमेंट या गदर पार्टी के फाउंडर नहीं थे लाला लाजपत राय, बट डायरेक्ट रोल जरूर था। एंड लाला हरदयाल लाला लाजपत राय के दोस्त थे, करीबी थे। करतारा सिंह सराभा एंड ये गदर पार्टी के यहाँ पे क्लिक किया गया है सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी हमेशा सैन फ्रांसिस्को का हेडक्वार्टर्स वहाँ पे था, तो ये भी आपको क्लियर लगेगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सारी चीज होती है।